ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रिड्यूस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सिंगल टर्म। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हमने सिंगल टर्म में रिड्यूस करना है। तो देखो यहाँ पर भी हम लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज़ करके इसको सिंगल टर्म में रिड्यूस करेंगे। किस तरह से? तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, log 20 टू द बेस ए माइनस log 15 टू द बेस ए प्लस हाफ ऑफ द log 9/2 टू द बेस ए। अब मुझे इसको सिंगल टर्म में रिड्यूस करना है। किस तरह से? मैं लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज़ करूँगा और इसको सिंगल टर्म में रिड्यूस करूँगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो log 20 है, इस log 20 को मैं log 4 इंटू 5 इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यानी 4 5 से क्या होता है 20 होता है टू द बेस ए माइनस। इसी तरह से मैं 15 के फैक्टर कर लूँगा। 15 के फैक्टर क्या होते हैं 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 टू द बेस ए। इसी तरह से मेरे पास ये क्या है प्लस हाफ ऑफ log 9/2 बेस ए, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने काम कर लिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 इंटू 5, 3 इंटू 5 और ये क्या है 9/2 है। तो यहाँ पर हम लॉज ऑफ लॉगरिथम का इस्तेमाल करेंगे, यानी log m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a। मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगा, यहाँ पर भी यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं log m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a को यूज़ करूँगा। ओके, अब देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब ये है हमारे पास log 4 बेस a प्लस log 5 बेस a हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस की साइन है, ये माइनस की साइन लिखी मैंने। अब ये क्या है हमारे पास log 3 इंटू 5 टू द बेस a है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूँगा log 3 टू द बेस a प्लस log 5 टू द बेस a। ठीक है, तो ये माइनस की वजह से वो जो प्लस होगा वो क्या होगा माइनस में आ जाएगा, यानी मैं इसको लिखूँगा log 3 टू द बेस a माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा, log 5 टू द बेस a इस तरह से आएगा। देखो मैं ब्रैकेट में लिखूँगा इस तरह से। ठीक है, अब माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये काम डायरेक्टली कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ प्लस की जगह मैं क्या लिखूँगा माइनस लिखूँगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय log 9/2 टू द बेस a, इस तरह से हम देखेंगे इसको। अब देखो 9/2 है तो मैं क्या करूँगा log 9 टू द बेस a माइनस log 2 टू द बेस a, इस तरह से, यानी log m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a। इस लॉ को मैंने यूज़ किया है यहाँ पर log 9/2 टू द बेस a के लिए। ओके, अब देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब यहाँ हमारे पास क्या है log 4 टू द बेस a। अब यहाँ पर ये जो log 4 टू द बेस a है, इस 4 को मैं क्या 2 पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ टू द बेस a, इस तरह से लिखूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है log 5 टू द बेस a प्लस का है माइनस log 5 टू द बेस a है, तो ये कट जाएगा यहाँ पर। यहाँ क्या है हमारे पास माइनस log 3 टू द बेस a प्लस, अब देखो मैं क्या करूँगा 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log 9 टू द बेस a। अब ये जो 9 है इसको मैं लिखूँगा 3 पावर 2। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास log 9 टू द बेस a को मैंने क्या लिखा log 3 टू द पावर 2 टू द बेस a। ठीक है, माइनस, और फिर क्या लिखूँगा 1/2 को माइनस log 2 बेस a से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या आएगा 1/2 log 2 बेस a, इस तरह से। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा log m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a, उसको यूज़ करूँगा इस टर्म के लिए भी और इस टर्म के लिए भी। अब देखो ये जो पावर 2 है ये सामने आ जाएगी, log 2 टू द बेस a लिखा माइनस, अब ये क्या हमारे पास log 3 टू द बेस a लिखूँगा और ये प्लस 1/2 लिखा। अब देखो ये 2 जो एक है इस 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log 3 टू द बेस a हो जाएगा माइनस 1/2 log 2 टू द बेस a, इस तरह से हो जाएगा। ओके,
अब देखो यहाँ पर ये 2 से 2 जो है कि क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, log प्लस log 3 बेस ए हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 log 2 बेस ए, और यहाँ पर भी क्या है, -1/2 log 2 बेस ए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो 2 है और ये -1/2, देखो ये क्या है, log 2 बेस ए है, ये भी क्या है, log 2 बेस ए है। तो मैं क्या करूँगा, इनका कोएफिशिएंट ले लूँगा 2 -1/2, इस तरह से ब्रैकेट में लिखूँगा, और log 2 बेस ए लिख दूँगा इस तरह से। ओके, और ये क्या है हमारे पास, -log 3 बेस ए है, ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये +log 3 बेस ए होगा। अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि -log 3 बेस ए और +log 3 बेस ए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, तो देखो इसको लिखेंगे हम, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, यानी 2 2 ज़ा 4 होगा, -1/2 होगा इस तरह से, और ये क्या होगा, log 2 बेस ए हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या आएगा, 4 - 1 क्या होता है, 3/2 log 2 बेस ए होता है। अब देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, क्या पता है हमें, देखो हमें पता है कि log m पावर n टू द बेस ए किसके इक्वल होता है, n log m बेस ए के। अब देखो अगर हमारे पास n log m बेस ए हो तो हम इसको दोबारा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3/2 log 2 बेस ए है, तो क्या मैं इसको log 2 और इसके ऊपर पावर 3/2 इस तरह से लिख सकता हूँ, बेस ए, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 3/2 log 2 बेस ए को मैं इस तरह से लिखूँगा, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, 3/2 log 2 बेस ए है, तो मैं लिखूँगा log 2 पावर क्या आएगी, 3/2 बेस ए, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर देखो ये क्या है हमारे पास, 2 पावर 3/2 है, तो क्या मैं इसको 2 पावर 3 होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 3/2 ही होगा। तो मैं अब 2 पावर 3 होल पावर 1/2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पावर 3 को अंडर रूट के अंदर लिख दूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी 2 पावर 3 होल पावर 1/2 को मैं अंडर रूट 2 पावर 3 इस तरह से लिख सकता हूँ। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर log 2 पावर 3/2 को मैं किस तरह से लिखूँगा, अंडर रूट 2 पावर 3 बेस ए हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर log ये जो 2 पावर 3 है इसको मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, टू द बेस ए। अब देखो ये 2 जो है कि बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है, और टू द बेस ए। तो इस तरह से देखो हमने इसको रिड्यूस कर दिया सिंगल टर्म में, तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल टर्म है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व करते हैं और इसको हमने रिड्यूस करना है सिंगल टर्म में। तो यहाँ हम लॉस ऑफ लॉगरिथम का यूज़ करेंगे और सिंगल टर्म में रिड्यूस करेंगे। किस तरह से सॉल्यूशन लिखा, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1/3 log x - 1 होल पावर 3 टू द बेस ए है। तो मैं क्या करूँगा, 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, हमें क्या पता है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि log m पावर n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, n log m बेस a के। तो n जो है कि वो सामने आ जाएगा, इसी तरह से 3 जो है कि वो 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, log x - 1 टू द बेस a, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, प्लस लिखूँगा। अब देखो ये क्या है हमारे पास, log x + a, log x + 1 टू द बेस a, log x + 1 टू द बेस a है। तो सेम हमारे पास log है, तो मैं क्या करूँगा, उसके कोएफिशिएंट को इस तरह से कर दूँगा, यानी 10/9 - 1/9 करूँगा, 10/9 - 1/9, और log x + 1 टू द बेस a को मैं एक दफ़ा ले लूँगा इस तरह से। ओके,
अब देखो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी 3 से 3 डिवाइड हुआ तो हमारे पास क्या बचेगा, log x माइनस 1 टू द बेस a प्लस, अब देखो एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा हमारे पास 9 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखूँगा log x प्लस 1 टू द बेस a, इस तरह से। ओके, यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे log x माइनस 1 टू द बेस a प्लस, अब 10 माइनस 1 क्या होगा 9, 9 अपॉन 9 हो जाएगा, और ये क्या होगा log x प्लस 1 टू द बेस a, इस तरह से। ओके, अब देखो 9 से 9 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, तो लिहाजा हमारे पास ये क्या होगा log x माइनस 1 टू द बेस a प्लस, और ये क्या हो जाएगा log 9 से 9 डिवाइड हो गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा log x प्लस 1 टू द बेस a, इस तरह से। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब देखो हमने क्या करना है, सिंगल टर्म में रिड्यूस करना है, किस तरह से, तो देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि log m बेस a प्लस log n बेस a किसके इक्वल होता है, log m इंटू एन टू द बेस a, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है log m बेस a प्लस log n बेस a, तो मैं क्या करूँगा log m इंटू एन टू द बेस a कर दूँगा, यानी कि मैं लिखूँगा log x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 टू द बेस a, ठीक है, मैं प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह से लिख दूँगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आई होगी। अब देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, तो log एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस a, तो इस तरह से लिखेंगे हम इसको। तो ये हमने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया सिंगल टर्म में। हम क्लियरली देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, सिंगल टर्म है, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 3 सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 3 सॉल्व करेंगे। log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। तो हमने इसको रिड्यूस करना है सिंगल टर्म में। किस तरह से रिड्यूस करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम जितना अच्छा पता होगा उतनी अच्छी तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे और रिड्यूस कर पाएंगे सिंगल टर्म में। तो देखो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखूँगा। अब देखो ये क्या है, log x है, और ये क्या है, माइनस 2 log x है। तो माइनस 2 log x प्लस log x क्या हो जाएगा, माइनस log x हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आई होगी। log x माइनस 2 log x क्या हो जाएगा, माइनस log x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 log x प्लस 1 है, और ये क्या है, माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 है। तो मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले तो इसको लिखूँगा 3 log x प्लस 1 लिखा मैंने, इस तरह से, माइनस। अब देखो माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा log, अब x स्क्वायर माइनस 1 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बल्कि मैं पहले इस तरह से लिख लेता हूँ, log x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इस तरह से लिखूँगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इज़ इक्वल टू माइनस log x लिखा प्लस 3 log x प्लस 1 लिखूँगा मैं, ठीक है। अब देखो ये माइनस की साइन है, तो मैं क्या करूँगा, log m इंटू एन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 इंटू प्लस log x प्लस 1 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, log m इंटू एन, ठीक है, किसके इक्वल होगा, log m प्लस log n के। तो यहाँ पर हमने इस लॉ को यूज़ किया है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इज़ इक्वल टू माइनस log x प्लस 3 log x प्लस 1 लिखूँगा। अब देखो माइनस की साइन को अंदर मल्टीप्लाई कराऊँगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस log x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और ये log x प्लस 1 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर प्लस 3 log x प्लस 1 है, और ये माइनस log x प्लस 1 है। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, माइनस log x प्लस, अब देखो प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 1 है,
तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 log x प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस log x माइनस 1 हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस 2 log, अब देखो ये क्या है हमारे पास, 2 log x प्लस 1 को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, 2 log x प्लस 1 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ और यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस log x, ठीक है। और देखो यहाँ पे माइनस log x है और ये क्या है, माइनस log x माइनस 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस की साइन कॉमन ले लेता हूँ और log x लिखूँगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस log x माइनस 1 हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो मैं इस तरह से लिखूँगा। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, log m प्लस log n किसके बराबर होता है, log m इंटू n के। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 log x प्लस 1 लिखा मैंने, इसको तो मैंने एज इट इज़ लिखा, माइनस, अब देखो log m प्लस log n किसके इक्वल होगा, log m इंटू n के, यानी कि मैं लिखूँगा log x इंटू x माइनस 1 इस तरह से। तो ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मैं क्या करता हूँ कि देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर log m पावर n है हमारे पास तो मैं इसको n log m लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो n log m को मैं log m पावर n भी लिख सकता हूँ। तो इसी तरह से 2 log x प्लस 1 को मैं log x प्लस 1 होल पावर 2 भी लिख सकता हूँ, यानी 2 जो है कि वापस इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है, इस तरह से। और ये क्या है हमारे पास, माइनस log x इंटू x माइनस 1 इस तरह से। ओके, अब देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि log m माइनस log n, log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log m डिवाइडेड बाय n के, यानी इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँगा, log m क्या है हमारे पास, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्या है हमारे पास, x इंटू एक्स माइनस 1 है, x इंटू एक्स माइनस 1 है। तो इस तरह से हमने जो है कि इसको रिड्यूस कर दिया सिंगल टर्म में। अब ये हमारे पास एक टर्म है, ठीक है। तो इस तरह से हमने करना था, इस तरह से हमने कर लिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 पार्ट्स मिले थे, तीनों को रिड्यूस करना था सिंगल टर्म में और हमने कर लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लॉस ऑफ लॉगरिथम का यूज़ करते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम जो है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।